Assalamu alaikum, dear friends and students. I am Engineer Javed Hura, and today we are going to learn Inside Our Earth. This is the chapter from the class 7th Social Science from the Geography portion, which is the chapter 2 in the Geography portion. So let us start our session today. Inside Our Earth. जमीन के अंदर क्या हो रहा है वो हमने पढ़ना है। जमीन के बारे में पढ़ेंगे, जमीन की जो लिथोस्फीयर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जमीन के अंदरून में क्या हो रहा है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जैसे कि हमारी जमीन है उसका जो डायमीटर है दैट इज 12,700 किलोमीटर। तो इस जमीन को ये जो डायमीटर है हमारी जमीन का जो डायमीटर है दैट इज 12,700 किलोमीटर। और इसको एक बार पेनिट्रेट किया गया देखने के लिए कि जमीन के अंदर क्या है, लेकिन जो सबसे जो बड़ी ड्रिल यूज की गई वो ज्यादा से ज्यादा 12.6 किलोमीटर जमीन के अंदर ही चली गई। और जो उसके बाद जो उसका रेडियस 6,300 जो रेडियस है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, वो हम आज पढ़ेंगे। जैसे ये मैं यहाँ पे जो डायमीटर है 12,700 और इसका जो रेडियस है अप्रोक्सीमेटली दैट इज 6,300। तो इनके बावजूद भी जो जमीन है, जमीन के 3 हिस्से किए गए हैं। जमीन के अंदर 3 हिस्से किए गए हैं। जो ये जमीन है जहां पे हम रहते हैं, जो अपर पार्ट है जिसे सॉइल कहते हैं, जहां पे पेड़ पौधे वगैरह उग जाते हैं, तो वहां से लेकर अबाउट 60 किलोमीटर जमीन के अंदर उसको हम कहते हैं क्रस्ट। जो क्रस्ट होता है, ये जो क्रस्ट होता है ये इट इज द थिनर पार्ट देन द अदर लेयर्स। पहला जो है वो क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है और तीसरा कोर है। ये 3 हिस्से जमीन के अंदर किए गए हैं। डायग्राम यहां पे दी गई है। ये जो बाहर वाला है दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। ये जो हमारी जमीन है ये अंडे की मानंद है। जैसे कि हमने कोई अंडा लिया है, ठीक है बेटा, इस अंडे की मानद है, क्योंकि जो इसका ऊपर जो व्हाइट कलर होता है, जो अंडे का जो व्हाइट कलर होता है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। लेकिन जब अंदर हम जाते हैं तो वहां से जब हम अंदर जाते हैं जब हम अंडा तोड़ते हैं वहां से आपको 2 चीजें निकलती है। एक वो जो व्हाइट कलर का वो पानी होता है, व्हाइट कलर का पानी, ठीक है, वो क्रस्ट से चिपका हुआ होता है, ठीक है, उसको हम मेंटल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां पर जब हम जमीन की बात करें ये क्रस्ट है, और ये जो एरिया है ये वाला जहां पे मैंने डॉट डाला है ये एरिया जो है ये दूसरा लेयर है जिसको हम मेंटल कहते हैं। और अगर हम अंडे की बात फिर करें तो उस व्हाइट कलर वो जो पानी होता है उसके अंदर एक येलो कलर का वो जिसे हम यॉक कहते हैं, ठीक, या कशिर पटे जून छ वनान, वो कोर की मानद होता है। दैट इज कोर, उसको हम क्या कहते हैं, कोर। इसी तरह जमीन की बात करें तो मेंटल के बाद ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये कोर है। और ये जो मैंने ब्लैक किया है, कोर के 2 हिस्से हैं, एक आउटर कोर, एक ये वाला कोर है जहां पे मैं अभी ये डॉट्स डाल रहा हूं, एक जो कलर्ड है जिसका ब्लैक कलर किया गया है इसको कहते हैं इनर कोर। तो कोर के 2 हिस्से किए गए हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है दैट इज क्रस्ट, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, ये अर्थ है, ये जमीन है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पेड़ आपको ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाए पेड़, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर जो पहला पोर्शन है दैट इज क्रस्ट, ठीक है। ये जो क्रस्ट है ये इट इज थिनर,
ये पतला होता है, बाकी जो लेयर से, बाकी दो लेयर से उनसे पतला होता है। और उसके बाद जो है दूसरा वो मेंटल है, ठीक है। और मेंटल हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहता है। और उसके बाद कोर आता है। और कोर जो है यहाँ पे जो ड्यू टू प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वहां पे जो हॉट लिक्विड मेटल पाए जाते हैं। तो क्रस्ट की बात करें हम, क्रस्ट पे, तो क्रस्ट का मैंने आपको बता दिया है, जो ऊपर वाला तह होती है, जो जमीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। और क्रस्ट के बाद जो मेंटल आता है, ठीक है। लेकिन क्रस्ट के दो पार्ट्स है। एक को हम कहते हैं ओशिनिक क्रस्ट, क्योंकि क्रस्ट हर जगह सेम नहीं होता है। एक तो ये थिनर है, लेकिन हमेशा हर जगह क्रस्ट सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये सेम? जहां पे समंदर है, समंदर की जगहों पे ये पतला होता है, ज्यादा पतला होता है। और ठीक है, और इसी तरह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। जो ओशिनिक क्रस्ट है, यहां पे आप ज्यादातर जो बहुत बड़ी चट्टानें पाओगे, जैसे बसाल्ट है, एक चट्टान का नाम है, एक रॉक का नाम है बसाल्ट, ये आप ओशिनिक क्रस्ट के पास ही पाओगे। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, जहां पे जो जमीन का हिस्सा होता है, ठीक है, ओशन के बगैर जो क्रस्ट होता है, जो लैंड पे होता है, जिसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, वो इससे ज्यादा मोटा होता है, वो इससे थोड़ा मोटा होता है। किससे मोटा होता है? ओशिनिक क्रस्ट से मोटा होता है। और वो किस चीज से बना हुआ होता है? वहां पे एक मेटल, जिसे हम रॉक कहते हैं, जिसे हम ग्रेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। वहां पे आप ज्यादातर क्या पाओगे? ग्रेनाइट ही पाओगे। उसके बाद हम मेंटल की ओर जाएंगे, जो ये मेंटल है। और मेंटल की जो थिकनेस है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर से। और ये डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। और ये जो मेंटल है, ये कोर और क्रस्ट के बीच में वाक़ा है। कोर जो सबसे निचला लेयर है और क्रस्ट जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, इन दोनों के बीच में जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड मेंटल। और मेंटल हमेशा मोल्टन रॉक से ही भरा हुआ होता है। मोल्टन रॉक यानी कि ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये लिक्विड स्टेट में रहता है, क्योंकि इसमें जो रॉक्स होते हैं ना, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है बेटा। तो उसके बाद जो ये लिक्विड फॉर्म में होना, जो रॉक्स का लिक्विड फॉर्म में होना, मैग्मा कहलाता है। इस चीज को मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। अब उसके बाद जो इसका लास्ट जो ये है, उसको कहते हैं हम कोर। कोर जो है, द कोर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड मेटल ऑफ आयरन एंड निकल। यहां पे आप मेटल, दो मेटल्स पाओगे, एक आयरन, दूसरा निकल। और इसका दूसरा नाम, कोर का दूसरा नाम नाइफ है, NiFe। NiFe। कोर के दो हिस्से कर दिए गए हैं। कितने? एक आउटर कोर जो, और दूसरा इनर कोर। कोर जो है, इसका जो डायमीटर है तकरीबन 7000 किलोमीटर है। कितना? कोर का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, ठीक है, कोर का, वो है तकरीबन 7000 किलोमीटर। और ये वाक़ा कहां पे है? ये जमीन के सेंटर में वाक़ा है। ये जो जमीन है, ये जमीन के सेंटर में वाक़ा है। अगर मान लिया जाए ये जमीन है, ठीक है, तो ये इसका सेंटर है। तो जमीन जो है, जमीन का सेंटर, ये कोर है। ठीक है बेटा, ये कोर है। और ये वाला पोर्शन ये मेंटल है, ठीक है, और ये वाला क्रस्ट है। लेकिन ये जो मैंने डॉट डाला है, ठीक है, और क्योंकि जो कोर है, इसके दो हिस्से हैं, एक आउटर कोर है, ये बाहर वाला, और जो मैंने बीच वाला ये डॉट डाला है, जैसे आपको समझाने के लिए, ये इनर कोर है। जैसे कि इनर कोर जो है, इसकी जो डेंसिटी है वो तकरीबन 13 ग्राम है। कितना ग्राम? कितने? 13 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसका जो रेडियस है, रेडियस तकरीबन इसका 1220 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट। ठीक है। इसकी जो डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी मैंने अभी आपको बता दिया,
13 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर है। और इसका जो रेडियस है, रेडियस किसका, इनर कोर का, हम इनर कोर की भी बात कर रहे हैं। इसका जो रेडियस है वो है 1220 किलोमीटर। अब जो आउटर कोर है, ये वाला कोर, ये वाला कोर, ठीक है बेटा, जो आउटर कोर है, तो आउटर कोर की हम बात करें, आउटर कोर की, इसकी जो डेंसिटी है वो है तकरीबन 11, ठीक है ना, 11 ग्राम। आउटर जो है, आउटर कोर, उसकी जो डेंसिटी है वो अबाउट तकरीबन है 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है दैट इज अबाउट 2000, इसकी जो थिकनेस है, ठीक है बेटा, थिकनेस है 2250 किलोमीटर, यानी कि 2250 किलोमीटर ये इसकी ये थिकनेस है। अब जाते हैं हम सरफेस एंड क्रस्ट। जो सरफेस है, जमीन का जो एरिया, जो तह है, ठीक है ना, और क्रस्ट जो ऊपर वाला हिस्सा है, क्रस्ट जो जमीन का जो ऊपर वाला क्रस्ट है, और वो जो सरफेस है, जो लेयर है जिस पे हम चलते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो, इसमें क्या है कि जो अर्थ की सरफेस है ना, ये ज्यादातर बनी हुई होते हैं 3 चीजों से। एक वाटर, और द सरफेस इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, ठीक है, एक वाटर है, दूसरा बसाल्ट, ये एक रॉक है, एक मेटल है, और तीसरा ग्रेनाइट है, ठीक है बेटा, ये भी एक मेटल है, ठीक है, ये रॉक है, ग्रेनाइट है, बसाल्ट और वाटर, 3 चीजों से ये बना हुआ होता है। और जमीन की सतह पे आप देखोगे ओशियंस है, पानी है, समंदर है, और समंदरों ने तकरीबन 70% एरिया कवर किया है। किन्होंने? ओशियंस कवर 70% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस। और इनकी जो ओशियंस है, जो समंदर है, इनकी जो गहराई है, ठीक है, वो 3.7 किलोमीटर है। और ओशियंस की कितनी गहराई है? कितनी गहराई है? 3.7 किलोमीटर। और जो अर्थ जो है ना, अर्थ क्रस्ट है, ये थिन है। क्रस्ट जो है, जो ऊपर वाला हिस्सा अभी है, क्योंकि ये थिनर लेयर है, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, क्योंकि ये थिनर है। तो यहां पे आप ज्यादातर कौन कौन सी चीजें पाओगे? एक सिलिकॉन पाओगे, एल्युमिनियम पाओगे, कैल्शियम पाओगे, सोडियम पाओगे, और पोटेशियम आप यहां से हासिल कर सकते हो। कहां से? क्रस्ट से, जो अर्थ क्रस्ट है वहां से आप हासिल कर सकते हो। तो इसी तरह से अभी मैंने आपको ये बता दिया था कि जो द क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स which drift slowly atop the less rigid mantle. The crust is thinner under the oceans. अभी मैंने आपको बता दिया कि जो क्रस्ट है, जहां पे इसके समंदर होते हैं, यहां पे ये ज्यादा पतला होता है, और जहां पे कॉन्टिनेंटस होते हैं, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, वहां पे ये उससे मोटा होता है। किससे मोटा होता है? ओशियन से ज्यादा मोटा होता है। और अगर हम बात करें जो क्रस्ट है, जो अंडर ओशियंस होते हैं, यानी कि वो पतले वहां पे होते हैं, उसकी थिकनेस कितनी होती है? अंडर ओशियंस के अंडर जो थिकनेस ऑफ क्रस्ट है, थिकनेस, ठीक है ना, किसकी? क्रस्ट की थिकनेस ऑफ क्रस्ट वो होती है 6 से 11 किलोमीटर। कितनी बेटा? 6 से 11 किलोमीटर मोटी, यानी कि इसकी जो थिकनेस होती है ओशियंस, जो क्रस्ट की। अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस होती है, ठीक है,
वो होती है तकरीबन 25 से 90 किलोमीटर के बीच में, 25 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के बीच में। और जो लिथोस्फीयर है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं लिथोस्फीयर है, ये 25 से 90 किलोमीटर मोटा होता है। और ज्यादातर जो ये क्रस्ट है, इसकी जो ज्यादातर मोटाई है, थिकनेस है, वो 100 से 200 किलोमीटर तक होती है। ठीक है बेटा, ये उम्मीद है कि आपको ये जो समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं रॉक्स पे। इसका एक और पार्ट है रॉक्स। रॉक्स किनको कहते हैं? रॉक जो है ये नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड मटेरियल्स होती है। रॉक्स की बात कर रहे थे हम। रॉक जो है वो 3 किस्म की, एक इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो इग्नियस रॉक है ये किन से बनती है? माग्मा से बनती है। जो जमीन के अंदर जो मोल्टन लावा होता है, जो माग्मा होता है, जब वो बाहर आ जाता है तो वो जब वो कूल हो जाता है, जब वो सर्द हो जाता है, तो उससे जो चट्टानें बनती है उनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक्स होती है, ये एक्चुअली इग्नियस रॉक ही होती है, लेकिन ये जो रॉक्स होती है कौन? सेडिमेंट्री, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये फ्रेगमेंट्स में, लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो इसलिए ये इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, क्योंकि इनके सेडिमेंटस लेयर्स बन जाते हैं। उसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ये इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों से बनी हुई होती है, क्योंकि इसमें चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है? चेंज, फिजिकल चेंज भी आ जाता है इसमें और केमिकल चेंज भी इसमें हो जाता है। ठीक है बेटा, तो रॉक जो है, रॉक्स आर द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। रॉक जो है ये कुदरती, क्योंकि जो जमीन की जो सतह है, जो सरफेस है, वो एक्चुअली रॉक से ही बनी, चट्टानों से ही बनी होती है, क्योंकि ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है, हमें कुदरत की देन है, कुदरती तौर पे ये हमें मिला है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये बनती कब है? जब इसमें फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, चाहे वो जमीन के अंदर या जमीन के बाहर, उनका हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। उसके बाद रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का क्या मतलब है? रॉक साइकिल का मतलब है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है कि जो समंदर होता है वहां से वेपर्स उठते हैं, उनके वो वेपर्स बन के बाद क्लाउड्स बनते हैं। जब क्लाउड्स ठंडे होते हैं तो बारिश बरसती है, बारिश जब बरसती है तो फिर वापस समंदर में। ठीक है, वापस समंदर में। इसी तरह से रॉक साइकिल जो है, रॉक साइकिल यहाँ पे मैंने एक बना दी है, एक डायग्राम यहाँ पे बना दी है। जो रॉक साइकिल है, ये जो सफर होता है शुरू होता है कहां से? मेंटल से। कहां से? मेंटल। ये मेंटल है, क्योंकि यहाँ पे मैग्मा जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये मैग्मा है। तो मैग्मा का क्या मतलब है कि ये जो स्टेट है मैग्मा, ये होता है मोल्टन लावा, यानी कि लिक्विड स्टेट में होता है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। और ये कहां पे वाक़ा होता है? मेंटल में। जो मेंटल है, जो इसकी जो तह है, किसकी? जमीन की जो बीच वाली तह है, जिसको मेंटल कहते हैं, वहां पे यहां से ये स्टार्ट हो जाता है। यहां से ये जो लावा, ये जो मैग्मा होता है ना, ये मोल्टन होता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होता है। ये यहां से निकल जाता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेशर ये फैल जाता है। या तो ये किसी जगह की इसके साइड में क्रैक्स होते हैं, उनमें चला जाता है, या जहां जहां पे जमीन जो थिन होती है, कमजोर होती है, वहां से बाहर चली आती है। जब ये बाहर चली जाती है तो लावा जो है ये जमीन के ऊपर आ जाता है। तो वहां से क्या होता है कि जो ये स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, जब स्प्लिट हो जाता है ये मैग्मा, तो वहां पे चट्टानें बनती है, जिनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। लेकिन इग्नियस रॉक जो है ये जब बन जाती है जमीन पे, बारिश की वजह से, विंड्स की वजह से, धूप की वजह से, ये आइस की वजह से,
ये जो इग्नियस रॉक है इसमें थोड़ी चेंज आ जाती है, इसके सेडिमेंट्स उड़ जाते हैं, उसके लेयर्स उड़ जाते हैं, तो वो बन जाती है उस टाइम सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक क्या बन जाती है? सेडिमेंट्री रॉक। लेकिन ये सेडिमेंट्री रॉक जो है ये जमीन के अंदर दफन हो जाती है, क्योंकि लंबे समय के बाद ये जमीन के अंदर दफन हो जाती है और जमीन के नीचे वाले हिस्से में चली जाती है। तो इसकी जो शक्ल होती है, ओरिजिन होती है, वो चेंज हो जाती है। ये फिजिकली भी चेंज हो जाती है और केमिकली भी चेंज हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू प्रेशर ये रॉक जल जाती है और जमीन के अंदर बस जाती है। जब ये जमीन के अंदर डस जाती है तो इसको मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, और मेटामॉर्फिक रॉक काफी समय के बाद फिर जमीन के अंदर चली जाती है, और कहां पे? मेंटल में, और मेंटल में इसका फिर से माग्मा बन जाता है, ये लिक्विड स्टेट में बन जाता है। तो उम्मीद है कि जो आज हमारा जो सेशन था इनसाइड आवर अर्थ, ये आपको अच्छे से, क्योंकि कम समय में हमें पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि 2G स्पीड और जो नेट स्पीड है वो बहुत कम है, तो सबसे ये ज्यादा हम वीडियो लंबा नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझा नहीं सकते, मुख्तसर आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, आपको मजा आ गया होगा ये इसको पढ़ने में। तो आने वाले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।